मन क्या है? चंचल। किसी को कांटा लग जाए तो वो तब तक दर्द करता है जब तक निकल ना जाए। बोलो हाँ या ना? हाँ जी। और निकल जाता है तो जैसे गैस बने पेट में, तो तब तक हैरान करती है जब तक निकल ना जाए। और जहां गैस निकली, कांटा भी जब तक निकल ना जाए तब तक क्या करता है? दर्द करता। हाँ या ना? बोलो हाँ जी या ना जी? मेरे पागलो, मन में भी जब तक कामनाओं का कांटा लगा रहेगा तब तक दर्द और दुख बना रहेगा। जिस दिन कामनाओं का कांटा निकाल दिया जाएगा मन भी शांत हो जाएगा और सुखमय हो जाएगा। आप कहोगे कि आप तो हमें बिल्कुल बाबा ही बनाना चाहते कि सब कामनाएं मिटा दो। नहीं नहीं नहीं, वो सूत्र भी मत भूलना। हो गई तो इच्छा, नहीं तो हाँ, ये सूत्र लगाए रहना। नहीं तो कल के बाद तुम काम धाम करना बंद कर दोगे। गुरुजी ने कहा कि बस कामनाओं का कांटा निकालो। क्या करना? किसके लिए नौकरी करना? काहे के लिए नौकरी करना? सब बेकार है। अरे तन से बाहर से संसार के रहो, अंदर से परमात्मा के रहो। बाहर से जगत के रहो, अंदर से किसके रहो? भगवान के रहो, जगदीश के रहो। बाहर से संसार को मानो, अंदर से भगवान को मानो। और जितने भी सुख हैं, जो भी अनेक प्रकार के सुख हैं, तन का सुख, मन का सुख, ऐश्वर्य का सुख, अनेक प्रकार के जितने भी सुख हैं वो अंदर ही प्राप्त होते। कब होते? जब मन ठीक हो, मन को संतुष्टि हो जाए। जैसे भाई कोई भी चीज आपको लगे कि ये मिलना कठिन है और मिल जाए। एक यजमान के घर कैनबरा में, यजमान यानी चेला के घर, दो पंडित जी पूजा कराने गए। एक रो रहे थे, दूसरे हंस रहे थे। तो हमने पूछा कि तुम रो क्यों रहे और आप हंस क्यों रहे? जो रो रहे थे उनसे पूछा क्या दक्षिणा कम मिली? बोले नहीं, बराबर मिली। हमने कहा सम्मान कम हुआ? बोले नहीं, बराबर हुआ। तो हमने कहा तुम्हें भोजन के लिए नहीं पूछा? बोले नहीं, बराबर। तो हमने कहा तुम हंस क्यों रहे हो, तुम रो क्यों रहे? तो जो रो रहा था वो बोले महाराज बड़ा अमीर आदमी था, हमने सोचा था 50,000 देगा, 500 दिए, इसलिए रो रहे। दूसरे वाले से पूछा कि तुम हंस क्यों रहे? अरे बोले हम उसके बारे में जानते थे, कंजूस है, 50 देगा 50, लेकिन हमें 500 मिल गए, इसीलिए हम हंस रहे हैं कि भगवान की बड़ी कृपा, 50 के 500 मिल गए और वो 50,000 के 500 पाके रो रहे। एक ही जगह, एक ही व्यक्ति के घर दो लोग गए, एक हंस रहे, एक रो रहे। किसके कारण? अपनी अपनी तृष्णा के कारण। किसके कारण? तृष्णा के कारण। तो जब हम संसार से ज्यादा अपेक्षाएं रखेंगे और नहीं मिलेंगी तो दुखी हो जाएंगे, और अपेक्षा नहीं रखेंगे, जो मिल जाए वो हरी इच्छा, तो जो भी मिलेगा उसी में हम सुखी रहेंगे। भाई ऐसे समझो कि हम पार्लियामेंट, संसद जाएंगे कैनबरा की, और हमको गुरुजी मिलेंगे, हमारी फोटो खींचेगी, सेल्फी खींचेगी, ये सोच के आओ धक्का लग जाए तो क्या हो जाओगे? दुखी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? लेकिन घर से ही ये सोच के चलो कि दूर से दर्शन ही हो जाए सो बहुत है, लेकिन यहां आगे बैठने को मिल जाए सो तुम सुखी हो जाओगे। सोचा ही नहीं था, बताओ कि हम दर्शन कर पाएंगे, लेकिन हम तो आगे बैठ गए, हमें तो दर्शन हो गए, बहुत आनंद, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और ऊपर से हम कहते हैं ए चला इधर आओ, पटकी डलवा। हमारे तो भाग्य खुल गए, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि मंच पे भी आ जाएंगे। ये सुखी होने का सूत्र है, और दुखी होने का हमने तुम्हें बता ही दिया। इसलिए ज्यादा अपेक्षा रखोगे तो दुखी रहोगे, और बिल्कुल अपेक्षा नहीं, कर्म भर करते जाओगे तो क्या रहोगे? जोर से बोलो, क्या रहोगे? ये सूत्र है मन को समझने का। किसको समझने का? अच्छा, मन मानता नहीं। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये मन मानता नहीं है, चाहे जो मिल जाए, जो भी मिलेगा ये फिर से कहेगा अब ये नया टास्क देता है,
तुम देख लेना, कल जितने डॉलर की कमाई तुमने सोची थी आज उतनी हो गई, इसने नया टास्क दे दिया होगा, देख लेना तुम। हाँ, ये मन बहुत खतरनाक है। हम यहाँ कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की संसद में प्रवचन कर रहे, अब जब हम यहाँ घुस रहे थे तब सोच रहे थे काश कभी दूसरे देश में भी जाए, व्हाइट हाउस का भी सपना देख लिया। हाँ, और वहां तो हमारी और जरूरत है। इसी को मन कहा है। क्या ये पक्का पता है कि ये सपना पूरा होना नहीं है, लेकिन सपने हैं, ये अपने नहीं है, ये मन है। जब गुरु का भी मन इतना चंचल है, तो हमें भरोसा है हमारे चेलों का भी है? तो मन माया मरी न मन मरा, मर मर जाए